हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 और 8 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे क्या बोला गया है कि आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु B पर P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज AEP समरूप होंगे त्रिभुज CDP के। अगला त्रिभुज ABD समरूप होंगे त्रिभुज CBE के। अगला जो हमारा है त्रिभुज AEP समरूप होंगे त्रिभुज ADB के। अगला जो दिया गया है त्रिभुज PDC समरूप होंगे त्रिभुज BEC के। ये हमें दर्शानी है, ठीक। तो फिगर हमारा यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इस जगह पे है। तो इस वाले त्रिभुज में हम लोगों को चलो तो इस वाले प्रूव करना है कि हमें त्रिभुज AEP समरूप होंगे त्रिभुज CDP। AEP कहाँ पे है तो देखोगे तो ये EP CDP दोनों आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ये हम लोगों को दर्शाना है पहला नंबर में। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में देखो, अगर यदि हम लोगों का तीनों कोण अगर यदि कहीं से भी हम बराबर कर लें तो हम बोल सकते हैं कि जो दोनों हमारा त्रिभुज है वो क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं। तो यहाँ पे हम वही यूज करने जा रहे हैं, ठीक। त्रिभुज AEP हमारा इस जगह पे है, दूसरा हमारा CDP यहाँ पे है, ये CDP, हाँ ठीक। ये दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूव करना है। देखोगे तो इसमें हमारा ये कोण 90 डिग्री और इसमें देखेंगे तो ये कोण 90 डिग्री है, क्योंकि ये हमारा अगर यदि 90 है तो बचा हुआ शेष 90, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। कोण AEP के बराबर, कोण AEP के बराबर कौन सा कोण, तो CDP, कोण CDP ये 90 डिग्री हो गई, ठीक। अब दूसरी बार में देखेंगे तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं, ठीक। तो ये भी आपस में बराबर होंगे। कोण APE बराबर होंगे कोण CPD के। ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे, ठीक। और एक चीज चाहिए हमें, देखो जब भी इस तरीके से अगर यदि हमारा दो कोण अगर यदि बराबर हो जाए किसी त्रिभुज का, तो तीसरा कोण जो बना हुआ है वो ऑलरेडी बराबर होते हैं, ठीक। यानी ये कोण PAE जो हो जाएंगे, कोण PAE बराबर हो जाएंगे कोण PCD के, ठीक। अब देखोगे तो यहाँ पे कौन सा समरूपता, एंगल 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 समरूपता से, एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज AEP जो हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे त्रिभुज CDP के, ठीक। ये हो गया। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों को दूसरा नंबर जो प्रूव करना है, त्रिभुज ABD समरूप होंगे त्रिभुज CBE के। ABD कहाँ पे है तो ये BD समरूप होंगे किसके, CBE के, CBE ये दोनों त्रिभुज। तो फिर से हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में। चलो ABD कहाँ पे है तो ये हमारा है ABD, और जो हमारा नेक्स्ट त्रिभुज है CBE, ठीक। C उसके बाद B और E, ये दोनों त्रिभुज में देखोगे तो ये कोण इसमें हमारा 90 डिग्री है इस वाले त्रिभुज में, और इस वाले त्रिभुज में देखेंगे तो ये कोण 90 डिग्री, आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस वाले त्रिभुज के लिए हम लोग लिखेंगे कोण ADB, ये कोण ADB जो हो जाएंगे वो इसके बराबर, यानी इस त्रिभुज के लिए BCE के लिए हमारा जो हो जाएंगे BEC के बराबर, कोण BEC ये हमारा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब देखोगे तो यहाँ पे अगला नेक्स्ट वाले जो हमारा है, और इसमें देखेंगे इसमें और कौन सा कोण बराबर हो जाएंगे। अब देखोगे तो दोनों में हमारा क्या है, यहाँ से देखो BB दोनों जगह कॉमन है, तो इस वाले त्रिभुज के लिए कोण B और इस वाले त्रिभुज के लिए कोण B आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण B बराबर कोण B, ये उभयनिष्ठ है दोनों में, ठीक। अब फिर से हम लोग दो एंगल को बराबर कर चुके हैं, तो तीसरा कोण ऑलरेडी अपने आप बराबर होंगे, ठीक। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो बचा हुआ शेष कोण है ये हमारा त्रिभुज BEC है, दूसरा हमारा यहाँ पे ADB है, ठीक। तो देखो जो कोण छूट गया है कोण DAB, ये जो कोण हो जाएंगे इसके बराबर हो जाएंगे, कोण DAB बराबर हो जाएंगे कोण ECB के, कोण ECB के त्रिभुज के गुण के अनुसार, ठीक। अब फिर से यहाँ पे लिखेंगे एंगल 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 समरूपता से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ABD समरूप हो जाएंगे
त्रिभुज CBE के। ठीक, चलो अब तीसरा वाला क्वेश्चन जो बोला गया है, त्रिभुज AEP समरूप होंगे त्रिभुज, तो यहाँ पे हम लोग त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में, AEP कहाँ पे है ये, और दूसरा हमारा ADB कहाँ पे है, ADB, यानी इस वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया बड़ा सा त्रिभुज और दूसरा हमारा ये छोटा सा त्रिभुज। दोनों को प्रूव करना है कि ये आपस में क्या है, तो ये समरूप है। ठीक, अब देखोगे तो इस वाले त्रिभुज में हम लेंगे तो कौन A आएगा, इसमें लेंगे तो इसमें भी हमारा कौन A आएगा, तो दोनों आपस में क्या है, तो बराबर है, ये उभयनिष्ठ हो गई। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे तो इसमें हमारा कौन ये 90 डिग्री है और इसमें हमारा कौन ये 90 डिग्री है, यानी देखेंगे तो कौन AEP इसमें हमारा 90 डिग्री और इस वाले त्रिभुज में कौन ADB जो है सो 90 डिग्री हो गई। ठीक, तो देखोगे अब जो दो कोण बराबर है, यहाँ पे हम लोगों को फिर से मिल रहा है कि दो कोण बराबर है, तो तीसरा कोण ऑलरेडी क्या होंगे, तो वो भी आपस में बराबर होंगे। ठीक, अब जो तीसरा कोण है वो हमारा कौन सा कोण है, अब देखोगे तो इस वाले त्रिभुज में हमारा ये कोण इसमें हमारा, यानी ये जो कोण है वो किसके बराबर हो जाएंगे, जो बचा हुआ ये कोण है इसके बराबर हो जाए, ये तो हो गया है। ठीक, जो बचा हुआ हमारा कोण की है, कोण ये इसके बराबर हो जाएंगे, कोण APE जो हो जाएंगे इस वाले त्रिभुज के लिए कोण ABD के बराबर होंगे। ठीक, ये त्रिभुज के गुणधर्म से लिख सकते हो। अब फिर से यहाँ पे लिखेंगे एंगल समरूपता से, त्रिभुज AEP समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ADB के। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन है इसमें, उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन इसका है हमारा कि त्रिभुज PDC समरूप होंगे त्रिभुज BEC के, तो हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC। अब PDC कहाँ पे है, तो देखोगे तो PDC ये हमारा है और दूसरा हमारा BEC ये हमारा है। ठीक, अब देखो PDC में ये कोण 90 डिग्री और BEC में ये कोण 90 डिग्री, तो ये दोनों फिर से आपस में इक्वल होंगे, तो कोण BEC बराबर ये वाले कोण PDC, यानी यहाँ पे देखोगे तो ये कोण है कोण PDC ये आपस में कितने हैं, तो ये 90 डिग्री के बराबर है। ठीक, अब देखोगे तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसमें भी कौन सी आ रहा है और इसमें भी कौन सी आ रहा है, तो दोनों आपस में क्या है, ये भी हमारा दोनों में सेम है। ठीक, PDC कहाँ पे है, तो देखोगे तो ये PDC ये त्रिभुज हमारा है, दूसरा हमारा त्रिभुज है क्या है BEC, यानी ये कोण दोनों में हमारा क्या है, कॉमन है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे या तो ये कौन सी बराबर कौन सी, या फिर बोल सकते हैं कि कौन PCD बराबर कौन PCD। ठीक, दोनों हमारा सेम है, ये हो जाएंगे हमारा उभयनिष्ठ। फिर से देखोगे तो यहाँ पे दो त्रिभुज के जो हमारा भुजा है वो कौन है, वो बराबर है, तो तीसरा हमारा ऑलरेडी यहाँ पे भी बराबर होंगे। ठीक, अब PDC हमारा यहाँ पे है, बचा हुआ शेष कौन सा है, ये कौन है, तो कौन DPC जो है सो यहाँ पे देखोगे होते DPC ये वाले कौन किसके हो जाएंगे बराबर, तो इसमें वाले देखेंगे तो हम लोग ये कौन इसके बराबर हो जाएंगे। ठीक, ये कौन EBC के बराबर, तो लिखेंगे यहाँ पे कौन DPC जो है सो बराबर हो जाएंगे कौन EBC के, ये भी हमारा त्रिभुज के गुणधर्म के नियम से। ठीक, अब देखोगे तो ये भी हमारा एंगल समरूपता से क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज PDC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज CBE के। प्रूव्ड। ठीक, चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित EB एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप होंगे त्रिभुज CFB के। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसको फिगर पर ध्यान देना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे पहले बोला गया कि ABCD हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। मान लेते हैं कि हमारा कोई एक ABCD है जो हमारा इस तरीके से
ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, अब इसमें बोला गया कि AD की बढ़ाई गई भुजा जो बिंदु E पर मिलती है, ये हमारा AD जो है सो ये यहाँ के E के पास जाकर मिलती है। और यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोला गया है कि तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, यानी ये जो BE है ये कहाँ पे है, तो ये F पर यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसको हम लोग यहाँ पे मिला देंगे। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे कंप्लीट ये मिल जाएगा इससे। ये कहाँ पे है, तो ये F पर यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब इसमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABE समरूप होंगे त्रिभुज CFB के, ये दोनों आपस में समरूप होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें, तो यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE समरूप होंगे त्रिभुज CFB के। तो हम यहाँ पे गैस करेंगे दोनों त्रिभुज में। ठीक, तो त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में हम तीन चीज़ देखेंगे। अगर यदि तीनों हमारा सेम हो जाए, या तो हम देखेंगे यहाँ पे हम तीनों को कोण को ही देखेंगे। ठीक, अगर यदि वो कोण आपस में तीनों इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल वो हमारा एक समरूप त्रिभुज है। ठीक, अब देखोगे तो यहाँ पे त्रिभुज AB हमारा ये है ABE, दूसरा हमारा CFB ये है। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो इस वाले त्रिभुज के लिए कौन सी, यानी इस वाले त्रिभुज के लिए और ये बड़ा वाला त्रिभुज के लिए कौन, ये दोनों आपस में मतलब बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये हमारा समांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होता है आपस में सामने सामने का कोण, वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कोण A के बराबर कोण C ये हमारा सम्मुख कोण हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, और हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब देखो तो ये वाले कोण और ये वाले कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों, अगर यदि ये हमारा एक ABCD हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये दोनों तो आपस में समांतर रेखाएं होंगी, और ये बीच में हमारा एक तिर्यक रेखा है, तो इसमें एकांतर कोण क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। यानी इस वाले त्रिभुज के लिए हमारा ये कोण और छोटे वाले त्रिभुज के लिए ये कोण आपस में इक्वल यानी बराबर होंगे। यानी कोण ABE जो हो जाएंगे, कोण ABE जो हो जाएंगे और किसके बराबर हो जाएंगे, कोण CFB के, कोण CFB के। ये हम लिख सकते हैं एकांतर कोण। ठीक, अब देखो यहाँ पे जब दो भुजाएं फिर से दो कोण आपस में यहाँ पे इक्वल है, तीसरा ऑलरेडी आपस में यहाँ पे बराबर होंगे। हम बोल सकते हैं कि ये कोण यानी कौन सा कोण है, कोण AEB, इस वाले में जो हमारा बचा हुआ शेष त्रिभुज है कौन सा कोण है, तो ये कोण है, इसके बराबर हो जाएंगे, कोण FBC के बराबर होंगे। और इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज के गुणधर्म से। अब यहाँ पे देखेंगे तीनों का कोण हमारा सेम हो चुका है, तो लिखेंगे एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज ABE समरूप हो जाएंगे त्रिभुज CFB के। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना सब्सक्राइब, और दोस्तों को इसको शेयर करना।